जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं जो सभी भक्तों को आनंदित करती हैं। उनकी दिव्य लीलाएं भक्त अपने चिंतन और भाव में भी दर्शन करते हैं। राधा कृष्ण अपने नित्य भक्तों को उनके भाव में प्रवेश करके बहुत सारी अद्भुत लीलाओं के दर्शन करवाते हैं और कई भक्तों ने तो उन दर्शन का अन्य भक्तों को भी आनंद प्रदान किया है। जैसे कि हरिदास जी के लिए एक सेठ बहुत ही महंगा इत्र लेकर आए। जब वह इत्र उन्होंने हरिदास जी के पास रखा तो हरिदास उस समय अपने भाव में राधा कृष्ण जी की दिव्य लीला में प्रवेश करे थे। वह अपनी दिव्य लीला में देख रहे थे कि राधा कृष्ण इस समय होली खेल रहे हैं और श्री कृष्ण ने राधा जी पे पिचकारी मारी और राधा जी ने जैसे ही यमुना में हाथ डाला अपना रंग और पिचकारी डालने के लिए, तो उन्होंने राधा जी के लिए वह इत्र मिट्टी में मिला दिया। ब्रज रज में वह इत्र मिलते ही सेठ तो उदास हो गया कि इन्होंने इतने दिव्य इत्र को इस रज में मिला दिया, पर वह भक्त नहीं जानता था कि यह तो इनकी भाव में दिव्य लीला का चिंतन चल रहा है। भक्त उदास होकर जब वापस आया तो उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन क्या, जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश हुआ वह दिव्य इत्र की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। भक्त समझ नहीं पाया और वह वापस दौड़ता हुआ हरिदास जी के पास आया। उसने कहा कि मैंने तो आपको गलत समझा कि मैं इतना महंगा इत्र लेके आया और आपने इस इत्र की कदर नहीं की, परंतु मैंने यह चमत्कार तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर देखा। मंदिर कैसे महक रहा था और बांके बिहारी जी पर इत्र पूरे शरीर पर लगा था। तब हरिदास जी ने उन्हें अपनी भावमयी लीला का चिंतन के बारे में बताया कि उस समय किशोरी जी श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही थी और होली में उन्हें रंग की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वह इत्र उन्हें भाव में ही दे दिया और किशोरी जी ने उसका मान भी रखा। ऐसी कई दिव्य लीलाएं हैं राधा कृष्ण जी की जिनका भक्त रसिक चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण उन्हें अपने उस चिंतन में आनंदित भी करते हैं। एक बार नंद जी ने कृष्ण जी को लेकर गौओं के बाड़े में आए। यह बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण जी की दिव्य लीला है। आइए हम भी इसमें प्रवेश करते हैं। उन्होंने वहाँ पर राधा जी को खड़े देखा। नंद ने राधा को पहचान कर कहा कि तुम दोनों मिलकर खेलो, पर कहीं दूर मत जाना। मैं गायों की गिनती कर रहा हूँ, तुम आसपास ही रहना। हे वृषभानु की बेटी राधा, तुम अपने साथ श्री कृष्ण को भी खिला लो। सूरदास जी कहते हैं, और जरा श्याम का ध्यान भी रखना। इस प्रकार नंद कहकर अपने गौओं के पास चले गए। अब नंद जी चले गए तो राधा जी कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण, नंद बाबा की बात ध्यान से सुन लो। मुझे छोड़कर अगर कहीं जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़कर अपने पास ही ले आऊँगी। यह तो अच्छा हुआ कि नंद बाबा तुम्हें मेरे हवाले कर गए हैं। अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी वहाँ भी नहीं छोड़ूंगी, अन्यथा नंद बाबा हमसे नाराज हो जाएंगे कि मैंने कृष्ण को तुम्हें सौंपा था, तुमने उन्हें कहीं जाने क्यों दिया। राधा जी की इन प्रेम अधिकार बातों का परिहास भरी बातों से ऊपरी करोड़ दिखाते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे, राधा तू मेरी वहाँ छोड़ दे, ये बेकार के अनाप शनाप बात न कर। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार राधा कृष्ण अद्भुत प्रेम लीला कर रहे हैं। तुम पे कौन दुहावे गैया। सूरदास जी बता रहे हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, मनमोहन तुमसे कौन अपनी गाय को दुहावेगा। तुम सोने की दोहनी लिए तो रहते हो और आधे पैरों से पृथ्वी पर बैठते हो। तुम मेरी प्रीति को अत्यंत रसमयी जानकर ही गोष्ठ में गायों को दुहने के लिए आते हो, तो तुम्हें तो दूध दुहना आता ही नहीं है। तुम इधर मेरी ओर देखते रहते हो, उधर दूध की धार निकालते रहते हो। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। हे मोहन, तुम उसी युक्ति से गुप्त प्रीति करो जो तुम्हारी प्रिय हो। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण से राधा ने इस प्रकार झगड़ा करना सीख लिया है, जैसे कोई झगड़ालू स्त्री अपने घर के स्वामी से झगड़ती है। दूही दीनी राधा की गाय। गोदोहन लीला का सूरदास जी वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी की गाय का दूध तो निकाल दिया, लेकिन वे अपने हाथ से दूध की दोहनी राधा जी को नहीं दे रहे हैं, जिससे वे हा हा करती हुई उनके चरणों पर गिर रही हैं। ज्यों ज्यों प्रिया हा हा करती हैं, त्यों त्यों कन्हैया और अधिक हंसते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे प्यारी, तुम फिर से हा हा करो। मैं अपने पिता नंद जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, तब मैं तुम्हें अपनी दोहनी दे दूंगा।
तब राधा जी से पुनः हा हा कहकर श्री कृष्ण जी ने दोहनी प्रिया जी के हाथों में दे दी। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार श्याम सुंदर ने रसमय हाव भाव करके कुमारी राधिका रानी को उनके घर भेज दिया। भक्तों, आपको यह राधा कृष्ण की दिव्य लीला कैसी लगी? यदि आपने भी भाव से इन दिव्य लीलाओं में प्रवेश किया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपको इसी प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद दिलाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।